गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एडवांस एक्सेल के इस ट्रेनिंग में। और आज हम बात करेंगे पिवट टेबल में पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में बेसिकली ग्रुपिंग से रिलेटेड टास्क होंगे हमारे पास। और इस ग्रुपिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ है क्योंकि आज हम एक समरी रिपोर्ट बनाने वाले हैं। मैंने पहले भी बताया पिवट टेबल में रिपोर्ट्स यूज़ करते हैं आप लोग, ठीक है। मान के चलिए आपने एक चीज जरूर नोट किया होगा, एक सर्वे आता है आप लोगों के पास कि इंडिया में 18 से लेके 21 साल की एज के तकरीबन 5 लाख लोग हैं एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो ऐसा ही मुझे डेटा चाहिए अपना, तो मैं इसको कैसे देखूंगा, तो इसको समझेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमें अगर देखना हो तो सबसे पहले आप देखिए मेरे पास डेटा क्या है। मेरे पास एक साइड नाम है, स्टेट है और सेल्स है, ठीक है। ये हमारे सेल्स पर्सन कह सकते हैं या किसी कंपनी के एम्प्लॉय भी आप एक डेटा बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा सेलेक्ट करना है। इंसर्ट टैब में आप जाएंगे और मैंने शॉर्टकट भी आप लोगों को बता रखा है। पिवट टेबल पे आप क्लिक करिए, कुछ नहीं करना, ओके क्लिक करना है आपको। ओके जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फील्ड आ जाता है, ठीक है, फिल्टर कॉलम रोज एंड वैल्यूज। पहली बात ध्यान रखिए, जब भी आप ग्रुपिंग कर रहे हैं ये चीज याद रखिए वो हमेशा रो लेवल में होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, हमेशा ग्रुपिंग आपका नंबर वाली वैल्यू पे लगता है। ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए आपको पता होना चाहिए ग्रुपिंग हमेशा न्यूमेरिकल डेटा पे लगती है और उसको हमें रो के कॉलम में पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स के बेस पे देखेंगे। तो सेल्स को हमने सेलेक्ट किया, यहां डाल दिया, ठीक है, और सेल्स वाले को हमने यहां डाल दिया, ठीक है। गिनने के लिए अभी देखते हैं, आप इस पे राइट क्लिक करेंगे जो आपकी सेल्स है और राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको ग्रुप वाला। ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या बता रहा है, आपकी स्टार्टिंग वैल्यू बता रहा है, जो भी आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है, जो भी आपकी एंडिंग वैल्यू, यानी कि जो आपकी सेल्स है वो उसका एक मैक्सिमम नंबर है इतना और मिनिमम नंबर है इतना, और डिफरेंस आपको कितने का चाहिए, 1000 का, ठीक है। अगर जैसे मैं ओके क्लिक करता हूं मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे क्या चीजें समझ में आई हैं। यहां पे क्या हुआ, 10,019 से लेके 11,018 के बीच में इतने लोगों की टोटल सेल्स आ गई। आप इसको टोटल कर रखा हमने, आप इसको गिन भी सकते हैं। तो यहां पे आप जाएंगे और जो वैल्यू फील्ड सेटिंग है इसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मेरे पास 196 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,019 से लेके 11,018 के बीच में है, सीधे सीधे सपाटी है, ठीक है। अब मेरे पास टोटल एम्प्लॉय जो है वो 2562 है, जिसमें से 196 इस कैटेगरी के हैं, वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। 11,019 से लेके 12,018 के बीच में 182 लोग हैं। हाँ, वो लोग कौन कौन से हैं वो डिटेल नहीं मिल रही, ठीक है। वो डिटेल के लिए आपको फिल्टर लगाना होगा, वैल्यू का भी ना लगाएंगे आप, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर यूज करेंगे। तो ग्रुपिंग में क्या है, देखो ग्रुपिंग में कितना आसान है, हमने उसको रो लेवल में पुट कर लिया और उसमें से जाके उसको हमने काउंटिंग कर ली, चाहे आप उसका टोटल भी निकाल सकते हो। तो एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी बड़ी क्लियरली और बहुत आसानी से। कभी भी जो आपके पास जो सर्वे जैसे मैं आपको बता रहा था इस प्रकार का अगर डेटा आएगा, क्योंकि ये लार्ज डेटा होता है, तो ये चीज बहुत यूनिक है। आप इसको घंटों का काम मिनटों में भी से पहले कर लेंगे। तो कितना आसान तरीका है, बट ये ग्रुपिंग समझ में आनी चाहिए, ग्रुपिंग के जरिए नहीं होगा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास जो डेटा है वो ईयरली है, ठीक है, ईयरली सेल्स है आपके पास। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं 1 जनवरी 2020 डन, और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूं जितना भी आपको डेटा चाहिए, ठीक है।
ये 2019 का आपके पास डिटेल आ गई, पूरी की पूरी डेट्स लिख दी और फिर हमने यहाँ पे सेल्स भर दिया रैंड बिटवीन की मदद से। ये चीज़ आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं क्वार्टरली सेल्स चाहता हूं। क्या चाहता हूं? क्वार्टरली सेल्स आपके पास आए कि पहले क्वार्टर में इतनी सेल्स हुई है, दूसरे क्वार्टर में इतनी सेल्स है और उसका इतना टोटल है। तो यकीन मानिए जब तक अगर आप पाइवट टेबल आप नहीं जानेंगे आप ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो बहुत टाइम लगेगा। सम इफ काउंट इफ ऐसे कुछ फॉर्मूले आपके कॉम्बिनेशन के जरिए बनेंगे और बहुत टाइम लग जाएगा आपको, इतनी मेरी गारंटी है। बट ये काम हम चुटकियों में करेंगे पिवट टेबल की मदद से। तो कैसे होगा समझते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, सेम चीज का डेटा है, पिवट टेबल पे आप क्लिक करिए। ध्यान रखिए डेटा पे काम होना चाहिए, डेटा समझ लेना चाहिए आप लोगों को, तभी आप ये चीजें कर पाएंगे। ओके क्लिक करेंगे आप यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, सेम चीज मैंने बता दिया। ग्रुपिंग करने के लिए डेटा हमेशा न्यूमेरिकल होना चाहिए और उसको आपको रो लेवल में डालना होगा। तो डेट को उठा के आप यहाँ डालेंगे क्योंकि डेट भी एक न्यूमेरिकल पार्ट है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। सेल्स पे जाएं, टोटल करेंगे हम लोग। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ग्रुप में आप जाएंगे। ग्रुप में जाके कैन नॉट बी ग्रुप द सिलेक्शन, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो आपके पास कोई डेट्स है और उसको आपको पूरा डेटा कैलकुलेशन करना है क्वार्टरली वाइज। तो इसके लिए आप डेटा सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे, पिवट टेबल के ऑप्शन में आप जाएंगे, ओके क्लिक करें, डेट्स को यहाँ रो में पुट कर लीजिए और सेल्स को इधर डाल दीजिए। राइट क्लिक करेंगे आप, ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप के ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे आएगा। देखो इस बार पहली बार जब हम कर रहे थे तो हम डिफरेंस डाल रहे थे कि ये हमारी एंडिंग सेल है और स्टार्टिंग सेल है, इसके बीच का डिफरेंस। यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप सेकंड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मिनट के अकॉर्डिंग, आवर के अकॉर्डिंग, डे के अकॉर्डिंग, मंथ, क्वार्टर, इस प्रकार। तो मैं ये चाहता हूँ अगर आपके पास ईयरली वाला है तो ईयरली के बेस पे आप कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ 2019 का डेटा था तो आप यहाँ पे यूज करेंगे मंथ और क्वार्टर। मैंने शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट किया, ठीक है, कुछ इस प्रकार। देखिए मेरे पास 2020 की डेट भी आ रही है, ठीक है। तो आप ईयर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या तो आप इसको एंडिंग में जाके जरूर चेंज कर लेना, ठीक है। एक डे मैंने प्लस किया होगा, ओके क्लिक करेंगे आप, डन। देखिए तो आपके पास यहाँ पे कंडीशंस आ चुकी हैं कि क्वार्टर 1 में जैन फेब मार्च है, उनका टोटल नहीं आ रहा बट उनकी सेल्स आ रही है, ठीक है। मतलब उसके पूरे महीने की टोटल ये है, क्वार्टर 2 में ये है, क्वार्टर 3 में ये है, क्वार्टर 4 की टोटल सेल्स ये है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक और चाहता हूँ, यहाँ पे एक चीज मुझे करनी है, मुझे आगे ये रिपोर्ट देनी है। क्वार्टर 1 सबका टोटल मुझे चाहिए, यानी कि ग्रैंड टोटल चाहिए, यानी कि इन तीनों का जितनी भी सेल्स है टोटल वो यहाँ पे आ जाए। वो तो नहीं आ रही और ये चीज इससे आएगा भी नहीं, पाइवट टेबल में बिल्कुल नहीं आएगा, याद रखिए। तो आप इसको क्या करेंगे, आप कॉपी पेस्ट करेंगे अगली जगह दूसरी सीट पे, फिर एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे सम करेंगे, राइट। ये चीज नहीं करनी है। पिवट टेबल के एक ऑप्शन में आपको जाना है, एनालाइज में आप यहाँ पे जाएं। देखिए यहाँ पे क्या आता है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको, डिजाइन में जाके सब टोटल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए सब टोटल ऑल, सब टोटल टॉप बाय ग्रुप, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको बॉटम पे क्लिक करेंगे तो इसका टोटल बॉटम में आएगा। तो जहां पे भी रखना है आपको सब टोटल, आप इसको हमेशा टॉप पे जरूर रखिए। तो क्वार्टर 1 का टोटल जो ये है वो इतना है, इन सब का जो टोटल आया है उन सब का टोटल इतना आया, समझ में आ गया। क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। अब ये रिपोर्ट कितनी आसानी से हमने बहुत जल्दी बना दी और अपने मैनेजमेंट को हम इनको जरूर दे सकते हैं फटाफट से काम करके। तो ये बिना पाइवट टेबल के पॉसिबल नहीं था। पाइवट टेबल की क्लास 2 में हमने सीखा है ग्रुपिंग कैसे की जाती है। ध्यान रखिए, बार बार कह रहा हूँ, ग्रुपिंग हमेशा न्यूमेरिकल पार्ट में ही यूज की जाती है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।